में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट के असाइनमेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को 3.37। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है। राइट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट देखिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे हम लोग किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी IP1 है। फिर उसके बाद अगर हम उसी एलिमेंट से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल IP2 है। तो ये क्या कह रहा है कि IP1 शुड बी ग्रेटर देन IP1, IP2 शुड बी ग्रेटर देन IP1। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसमें हम लोगों को ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है? ग्रेटर इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम लोग बात करें, अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 NP6 इलेक्ट्रॉन है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। तो B नंबर स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद अगर C में देखें तो एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ऑटोमोस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ख़त्म होगा तो लास्ट अब क्या बचेगा? इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो ये क्या कह रहा है आप लोगों को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेक ए बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो अप कर रहा होता है, तो उसके कारण उसकी IP की वैल्यू हाई हो जाती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन देखें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर n वैल्यू इज ईजियर देन ऑर्बिटल फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू। देखिए n वैल्यू अगर स्मॉलर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? न्यूक्लियस के क्लोज होगा, और अगर न्यूक्लियस के क्लोज है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे लिए निकालना क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, और हम लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट ही खोजना था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। एक ये जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप लोग बात करें तो फर्स्ट के लिए D ऑप्शन करेक्ट है। यह कहिए कि 37 का जो ऑप्शन है ये क्या है? D है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें क्या कर रहा है? कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर इज। मेटालिक कैरेक्टर के करेक्ट ऑर्डर क्या होंगे? मेटालिक कैरेक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीरियड में अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा? अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी आपका क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। और अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट आते हैं तब भी हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो देखते हैं गिवन एलिमेंट है किस ऑर्डर में। सबसे पहले तो आप लोगों को बोरॉन यहाँ रहा आपको, फिर नेक्स्ट क्या है? एल्युमिनियम, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम यहाँ है, और फिर उसके बाद पोटेशियम है। सभी जगह यही एलिमेंट है, इसी के बीच कंपैरिजन करना है। तो आप देखिए कि अगर हम लोग सबसे लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो ये नॉन मेटालिक होगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो इसके क्या होंगे? मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेंगे। तो सबसे हाईएस्ट आपको नॉन मेटालिक कौन होगा? बोरॉन होगा। तो सबसे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में बोरॉन सबसे नॉन मेटालिक है। इससे हायर मेटालिक कौन होगा? एल्युमिनियम होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो गई। फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट आएंगे तो फिर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो गई, तो मैग्नीशियम इस साइड होगा। और सबसे हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी किसका होगा? पोटेशियम का होगा, क्योंकि ये आपको सबसे लेफ़्ट साइड और सबसे बॉटम में, सबसे नीचे वाले पीरियड में है, तो इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। क्लियर है? तो इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखें, इसको मैच करता हुआ हमारा ऑप्शन क्या है? D नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों को
3.39 इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है, कंसीडर द एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक करेक्टर में आप लोगों को क्या होता है, जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को, या कहिए कि नॉन मेटालिक करेक्टर आप लोगों को सेम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करेगा। अगर हम लोगों को मोस्ट मेटालिक इधर हो रहा है तो नॉन मेटालिक किधर होगा, इधर जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगा। तो हम लोगों को देखिए कि सबसे पहले क्या कर रहा है, किस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। कंसीडर द एलिमेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सबसे हाईएस्ट को पहले रखा गया है, तो सबसे हाईएस्ट कहाँ होगा, बिल्कुल लेफ्ट, बिल्कुल राइट साइड एंड टॉप मोस्ट में। तो ये कौन सा नॉन मेटालिक सबसे हाईएस्ट हो गया, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर रख रहा है। ठीक है, इससे कम कौन होगा, एलिमेंट है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट है नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन को नहीं कंसीडर किया गया है, क्वेश्चन में नहीं है। फिर उसके बाद है आपको कौन, इसके बाद आप लोगों को नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कौन होगा, आपको ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो नॉन मेटालिक इसके बाद कौन रहा होगा, कार्बन रहा होगा। फिर कार्बन से अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें नॉन मेटालिक ये कार्बन रहा है। कार्बन से अगर हम लोग क्या हो जाते हैं, कार्बन में अगर हम लोग नेक्स्ट नीचे आते हैं तो इसके मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगे, और साइड जाते हैं तो हम लोगों को नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हम लोगों को क्या होगा, सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद बोरोन हो जाएगा, और सिलिकॉन इस साइड हम लोगों को क्या होगा, इस साइड अगर हम लोग चेक करें, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, अरेंज जस्ट रिवर्स ऑर्डर में करने वाले हैं। तो हम लोगों को ये सी नंबर ऑर्डर हमारा करेक्ट हो गया। सी नंबर ऑर्डर में क्या है, इसको अगर हम लोग ठीक से अरेंज करें तो फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद बोरोन, फिर उसके बाद क्या हो गया, बोरोन के बाद हो गया सिलिकॉन इज़ अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपको मेटलॉइड में भी आता है। बोरोन को आप लोग मेटलॉइड में काउंट नहीं करते, लेकिन सिलिकॉन को आप लोग मेटलॉइड में भी काउंट करते हैं। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर वाला, इसके नीचे क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर। तो ये ऑर्डर हम लोगों को करेक्ट है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.39 का ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन था डी, 3.38 का ऑप्शन था आपको डी। नेक्स्ट इसके लास्ट क्वेश्चन को कंसीडर करें, असाइनमेंट को। तो कंसीडर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगी एलिमेंट। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को फ्लोरीन, इसमें ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम ऑर्डर को हम लोग फॉलो करें, ये आपको है फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कौन है, उसके नीचे हम लोगों को इस साइड देखते हैं तो क्लोरीन होता है इधर पे, नीचे इसमें क्लोरीन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या है, क्लोरीन, फिर जाके आपको नाइट्रोजन होगा। तो हम लोगों को इसी के ऑर्डर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में अगर हम लोग बात करें तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर हो जाएगा 3.40 का बी हो जाएगा। तो आज के असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।